हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन एस राज इंग्लिश क्लासेज। आज आपके लिए क्या है, फिर से धमाकेदार सेंटेंस। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। यू विल बी लर्न समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्लास में। तो आज का जो हम लोग जितना भी सेंटेंस मैंने कवर करा है वो टोटल सेंटेंस अंग्रेजी पे है, ठीक है। तो आज समझिए कि एक छोटा सा कन्वर्सेशन के रूप में जो भी सेंटेंस जो लाए हैं हम, वो स्पोकन के साथ साथ आप जैसे कि देख सकते हैं सेंटेंस क्या है। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? मैं रोज़ अंग्रेजी की क्लास लेता हूँ। मतलब एक तरह की बातचीत हो रही है दो आदमी के बीच में, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे रेडी है? सब लोग रेडी हो? Yes, sir. Ready for spoken. वॉल्यूम लगा के बोलो। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। आप लोग मिस्टेक ना करें। हमारे सर वॉल्यूम पढ़ा दिए थे, इसलिए आज तक वो आदत नहीं छूटा है, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो चलते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारा है, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? यानी किसी से हम पूछ रहे हैं क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या बोलेंगे? Are you learning English? आर यू लर्निंग इंग्लिश? Are you learning English? ओके। अब वो बोलेगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, है ना। आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो इंग्लिश में पूछें कैसे? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या बोलेंगे? Why are you learning English? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? Why are you learning English? और बंदा कहेगा कि क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलना है। आई लर्निंग इंग्लिश बिकॉज मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब सेंटेंस है कि मैं रोज़ अंग्रेजी की क्लास लेता हूँ। अंग्रेजी कैसे आएगी? क्लास करने से ही, है ना। तो मैं रोज़ अंग्रेजी की क्लास लेता हूँ, तो क्या बोला? आई टेक इंग्लिश क्लास एवरी डे। क्या है? I take English class every day. आई टेक इंग्लिश क्लास एवरी डे। I take English class every day. ओके, जैसे आप लोग बोलोगे कहीं तो पूछेंगे अंग्रेजी किसे आ रहा है तुमको, तो मैं क्लास लेता हूँ अंग्रेजी की, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहता हूँ। मतलब मुझे अंग्रेजी में फ्लुएंट आना चाहिए। फ्लुएंट मतलब समझते हो? रुक रुक के नहीं बोलना, एकदम कंटिन्यू में अच्छा से बोलने आना चाहिए। तो क्या है? मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहता हूँ। अगर इस बात को इंग्लिश में बोलना है देन बोलेंगे आई वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I want to be fluent in English. आवाज़ गड़बड़ हो रहा है आप लोग का, एक साथ बोलिए। आई वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। I want to be fluent in English. फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह बिना रुके हुए, है ना। अब जैसे कि मान लो कि माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू, ये क्या है? धारा प्रवाह नहीं ना। जो माय नेम इज ये, मेरा माय फादर्स नेम ये, आई एम फ्रॉम, ऐसे ये हुआ पूरा फ्लुएंट हुआ, ठीक है। अब आगे है, जैसे कि सपोज करो फ्लुएंट और रुक रुक में अंतर बताते हैं। जैसे सपोज करो कोई चीज़ क्रिएट करना है, अब जैसे कि माइंड के लेवल पे कुछ बोलना है, तो एक तो ये हुआ माइंड इज द सोर्स ऑफ आवर फ्रीडम और बॉन्डेज। माइंड कैन लीड अस टू द हेल और टू द हेवन। इट्स डिपेंड ऑन द माइंड इज यूज। राइट इज ऑफ माइंड बिकम मेडिटेशन एंड रॉन्ग इज ऑफ माइंड बिकम मैडनेस। तो ये क्या हो गया? फ्लुएंट हो गया। अगर हम बोलेंगे माइंड इज द सोर्स ऑफ आवर फ्रीडम और बॉन्डेज एंड माइंड कैन लीड अस टू द, ये क्या हो गया? ये फ्लुएंट नहीं है। तो फ्लुएंट में और विदाउट फ्लुएंट अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो हर कोई चाहता है अंग्रेजी में फ्लुएंट होना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस राज को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ज़रूर, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट है, मैं आपकी अंग्रेजी क्लास कहाँ है? जैसे कि आप लोग पढ़ने आते हो तो कोई पूछेगा ना कि आपकी अंग्रेजी क्लास कहाँ है, कहाँ पे पढ़ते हो। देन वेयर इज़ योर इंग्लिश क्लास? क्या पूछेगा वो? Where is your English class? वेयर इज़ योर इंग्लिश क्लास? Where is your English class? आप क्या बोलिएगा? माई इंग्लिश क्लास इज इन द कर्णपुरा, है ना। अब कोई पूछ देगा मतलब कि इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, तो क्या बताइएगा? सब लोग बोलिए इंस्टीट्यूट का नाम बोलिए। ले भैया एस राज इंग्लिश क्लासेस। क्या बोलिएगा? Yes, Raj English classes. हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप कितने घंटे अंग्रेजी सीखते हो? ठीक है। तो क्या है? हाउ मैनी आवर्स डू यू लर्न इंग्लिश? क्या बोलेंगे? बोलिए हाउ मैनी आवर्स डू यू लर्न इंग्लिश? हाउ मैनी आवर्स डू यू लर्न इंग्लिश? कितना देर तुम लोग पढ़ते हो अंग्रेजी? अंग्रेजी पढ़ने के लिए दिन रात नहीं, बस 1 घंटा काफ़ी। अगर 1 घंटा ही आप पर डे पढ़ाई करते हो इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता नहीं, हो जाएगा अगर आप अभी दिल से पढ़ाई करना। अब जैसे बहुत लोग पढ़ाई करता है, फ़ोन बगल में है,
कोई नोटिफिकेशन आया उसमें व्यस्त हो जाता है। तो पहली बात, पढ़ाई करते समय स्पेशल आप सभी व्यूअर को हम बताना चाहेंगे कि जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब जब करते होंगे तो उस समय क्या कीजिए, मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। या फिर जैसे कि कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो मोबाइल अगर आप बगल में रख के पढ़ रहे हो तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लोग। कोई भी नोटिफिकेशन मोबाइल में कुछ भी बजा, अब देखो क्या है, अब जो पढ़ाई कर रहे थे एक्चुअल में क्या हुआ, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। तो कृपया करके पढ़ते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो बेटर होगा, ठीक है। लेकिन फिर मेरा वीडियो कैसे दिखिएगा आप लोग, है ना, मोबाइल तो हाँ। तो क्या है कि तो केवल और केवल इस पे फोकस कीजिएगा कि दूसरा कोई भी नोटिफिकेशन है उससे मतलब नहीं है। पहले वीडियो कंप्लीट करेंगे, जो कुछ है उसमें लिखेंगे, उसके बाद ही हम अदर नोटिफिकेशन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं सोचते। पहली बात देखिए, अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से बोलना है या फिर अंग्रेजी आपको अच्छे से आना चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सोचना होगा। यानी कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। या फिर मतलब होता है कि इंसान का क्वालिटी होता है कि जो हम सोचते हैं वही ऑटोमेटिक होने लगता है। बताइए, बिना सोचे हुए कुछ हम करते हैं, विदाउट थिंकिंग वी कांट टेक अ सिंगल स्टेप। यानी बिना सोचे हुए तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। सोचते नहीं कि अब जाना है तब ना चलते हैं, तो बिना सोचे हुए कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर आप सोचिए कि सोचने लगेंगे इंग्लिश में कोई बात, तो इंग्लिश नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे सोच रहे कि मुझे जाना है, अब इंग्लिश में कैसे, आई हैव टू गो, है ना, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, है ना, अब मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मतलब कोई भी चीज़ को डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए। अब लोग क्या करता है कि पहले हिंदी सोचता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है, तो इसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ होता है। तो ये गड़बड़ ना करें, डायरेक्ट आप इंग्लिश में सोचिए। जैसे कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं सोचते हो, ये सवाल है, मेरा सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, वाई डोंट यू थिंक इन इंग्लिश, क्या बोलेंगे, वाई डोंट यू थिंक इन इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। चलिए, तो देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आज से अंग्रेजी बोलना शुरू किया। मतलब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं सोचते, अभी बंदा क्या कह दिया कि ठीक है मैं आज से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे, क्या होगा, I started speaking English from today. चलिए यहाँ से मतलब दो पार्ट में कीजिए। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश I started speaking English फ्रॉम टुडे। from today. आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश I started speaking English फ्रॉम टुडे। from today. ओके, नेक्स्ट है कि हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। कैसे चाहते हैं जी, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। We want to speak English. ओके, अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे आसान तरीका बताए, आपको पढ़ना होगा। कोई आसान तरीका नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करना होगा। बिना पढ़े हुए नहीं आता है भाई साहब, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा, केवल चाहने से नहीं होता है, चाहने के साथ साथ जेन्युइन इच्छा होना चाहिए। मान लो कि हम चाह रहे हैं कि भैया हम भी एक ताजमहल बना ले, हम भी बड़ा सा बिजनेसमैन बन जाए। चाहने से होता है नहीं ना, करने से होता है। यानी केवल चाहने से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट स्टडी आप अंग्रेजी आपको नहीं आ सकती है। कोई नहीं, अगर कोई बोलता है कि मैं ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे दम ऐसे आओ 3 महीने में सिखा दूंगा, सब गलत बोलता है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। और जो जुनूनी होगा, जैसे कि कहने का मतलब कोई भी टीचर जो होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट में लेके सोचता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि 3 महीने के अंदर हम सिखाएंगे, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर हम बोलें कि सिखाएंगे, मतलब कोई ना कोई बात है तभी तो हम बोल रहे हैं। अब उसका हम स्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि चलो 3 महीने के अंदर में ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, और उसके बाद वो बच्चा कम से कम ना 100% तो 80% तो बोल सकता है। 3 महीना में बहुत अगर देखा जाए, कवर किया जाए तो आराम से बहुत सारे रूल कवर हो सकते हैं। टेंस कंप्लीट हो सकता है, टेंस जिसको आ गया उसका तो 50% ऐसे इंग्लिश आ गया, है ना। तो उसके लिए अगर कोई टीचर बोल रहा है तो कर भी सकता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट उसको कितना ऑब्जर्व कर पाता है। जैसे इतना दिन से क्लास चल रहा है, आप ही लोग बताओ, इतना दिन चल रहा है, तो पहले की इंग्लिश जो था आप लोग का एकदम जीरो था, अभी थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। अब बशर्ते यही कि जो फ्लुएंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी क्या है, प्रैक्टिस। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को भी आएगा। तो हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, We want to speak English. ओके। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज डेट, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या है, Do you want to
डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? Do you want to speak English? तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन सब्सक्राइब द एसराज इंग्लिश क्लासेज एंड यू लर्न समथिंग स्पेशल, समथिंग न्यू। ओके, इट्स माई प्रॉमिस एंड मीट द नेक्स्ट वीडियो। टिल द बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।